गुड आफ्टरनून बच्चों। हमारा जो ये टॉपिक था हाउ डेज एंड नाइट्स आर फॉर्मड, ये हमने टॉपिक जो है ऑलरेडी कंप्लीट किया है। तो इस टॉपिक में हमने पढ़ा कि दिन और रात कैसे बनती है। तो यहाँ पे एक मॉडल है, यहाँ पे दिखाया गया है, ये सन है और यहाँ पे ये अर्थ का मॉडल है। प्रॉपरली ये अर्थ नहीं बनी हुई है, लेकिन यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैंने बनाया है। तो ये आप देखोगे कि सन जो है, जब इसकी हीट और लाइट हमारी अर्थ पे पड़ती है तो सन का जो फ्रंट वाला पोर्शन होता है, यानी आगे वाला जो हिस्सा होता है, यहाँ पे सन की जब लाइट पड़ती है तो वहां पे दिन होता है। और जो हिस्सा सन से पीछे होता है, यानी कि जहाँ पे लाइट नहीं पड़ती है, तो इस पोर्शन में क्या होती है, नाइट होती है। तो आप समझ गए होंगे कि दिन और रात कैसे बनते हैं। आपको ये याद रखना है कि सन की जो लाइट है जहां पे पड़ती है वहां पे दिन होता है, और जो हिस्सा इसके पीछे होता है जहां इसकी लाइट नहीं पहुंचती है तो वहां रात होती है। तो अब इस लेसन में हम कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे। तो उस एक्सरसाइजेस में पहले आता है ऑरल वर्क। ऑरल वर्क में पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट विल यू कॉल द पार्ट ऑफ द अर्थ विच गेट सनलाइट, यानी कि अर्थ के आप जमीन के उस हिस्से को क्या बोलोगे जहां पे सन की लाइट पहुंचती है, यानी कि सूरज की जहां पे लाइट पहुंचती है तो जमीन के उस हिस्से को हम क्या बोलेंगे। तो बच्चों हम उस हिस्से को बोलेंगे डे। क्या बोलेंगे हम, डे बोलेंगे। अब आगे नेक्स्ट है, ये तो आपने याद रखा ना कि जहां पे लाइट पड़ेगी तो उस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, डे, और जहां पे लाइट नहीं पहुंचेगी तो उस हिस्से को हम क्या बोलेंगे, नाइट। तो अब सेकंड क्वेश्चन है, इन विच डायरेक्शन डज द सन राइज, यानी कि सन जो है, सूरज जो है, वो किस डायरेक्शन से निकलता है। तो यहाँ पे आंसर मैंने लिखा है, द सन राइजेस इन द ईस्ट डायरेक्शन। सन जो है वो ईस्ट, यानी कि पूर्व की ओर से, मशरिक की ओर से निकलता है, जिसको हिंदी में पूर्व कहते हैं। तो यानी कि पूर्व की ओर से निकलता है। उसके बाद यहाँ थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, इन विच डायरेक्शन डज द सन सेट, जो सन है, जो सूरज है, वो किस डायरेक्शन में डूबता है। तो यहाँ पे हम आंसर लिख चुके हैं, द सन सेट्स इन द वेस्ट डायरेक्शन, यानी कि सन किस डायरेक्शन में डूबता है, वेस्ट डायरेक्शन में, और निकलता कहाँ है, ईस्ट डायरेक्शन में। तो आप बच्चों याद रखना, डायरेक्शन 4 होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो उसके बाद अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे पूछा गया है, विच मूवमेंट ऑफ द अर्थ मेक्स डे एंड नाइट, यानी वो कौन सी मूवमेंट है, उस मूवमेंट का क्या नाम है जिसकी वजह से दिन और रात बनते हैं। तो उसको हम बोलेंगे रोटेशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, यहां तक तो आप समझ चुके होंगे। तो अब हम आगे चलते हैं, हाउ लॉन्ग डज इट टेक द अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सेस, यानी कितना समय लगता है अर्थ को, जमीन को एक रोटेशन कंप्लीट करने में। तो इसको कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स। ये हो गए हमारे ऑरल क्वेश्चंस। तो अब करते हैं हम इसका सेकंड एक्सरसाइज है, इसकी रिटन वर्क। रिटन वर्क यानी कि इसके लिखे हुए कुछ क्वेश्चन। फर्स्ट है, व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सेस ऑन एक्सेस कॉल, यानी कि जो मूवमेंट अभी अब हमने ऊपर भी किया कि इस मूवमेंट, अर्थ की जो मूवमेंट होती है अपनी जगह से, जो जमीन घूमती रहती है, उस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, अर्थ कॉल्ड, क्या कहेंगे हम इसको, रोटेशन, यानी कि अर्थ जो मूवमेंट करती है उसको हम क्या कहेंगे, रोटेशन। फिर सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज रोटेशन, यानी रोटेशन होती क्या है। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सेस इज कॉल्ड रोटेशन, यानी कि जमीन जो अपनी जगह पे चक्कर काटती रहती है उसको हम रोटेशन कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज वन ईयर, एक साल क्या होता है। द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज कॉल्ड वन ईयर, यानी कि अर्थ जो एक चक्कर काटने में जितना समय लेती है, किसके, सन के,
इर्द गिर्द, तो उसको हम क्या बोलते हैं? 1 ईयर। अब आता है हमारे पास व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डे एंड ईयर, यानी कि डे और ईयर में क्या डिफरेंसेस है। अ डे हैज 24 आवर्स, यानी कि जो डे और ईयर है इसमें क्या फर्क है? डे हैज 24 आवर्स एंड ईयर हैज 365 डेज। बच्चों आप जानते हो कि जो दिन है, दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। लेकिन जो साल है, साल कितने दिनों का होता है? 365 दिनों का, मीन्स 365 डेज विथ 12 मंथ्स, जिसका फिर 12 महीने बनते हैं। यानी साल में 12 महीने होते हैं और दिन कितने होते हैं? 365 दिन। तो ये अब यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ मेनी मिनट्स द अर्थ टेक्स टू कंप्लीट 1 रोटेशन। यानी कि यहाँ पूछा गया है कि जो जमीन है वो एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितने मिनट्स लेती है। द अर्थ टेक्स 23 आवर्स 56 minutes and 4 seconds to complete one rotation around its own axis। जो हमारी जमीन है 23 घंटे 56 मिनट्स एंड 4 सेकंड ये लेती है एक रोटेशन जमीन जो है कंप्लीट करने में। किसके? सन के इर्द गिर्द चक्कर काटने में इसको कितना टाइम लगता है? 23 घंटे 56 मिनट्स एंड 4 सेकंड्स। तो यहाँ तक बच्चों आप समझ गए होंगे ये लेसन कि दिन और रात कैसे बनते हैं। तो हमारा ये टॉपिक यहीं पे एंड होता है। ओके।